नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान सीईटी का एग्जाम आप लोगों के पास नज़दीक आ चुका है। बहुत से लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि सर, जो 12th लेवल पर सीईटी होता है और जो ग्रेजुएशन लेवल पर सीईटी होता है, बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सिलेबस जो है उसका कुछ पार्ट बोलेंगे तो अलग हो जाता है। इसके अलावा जो प्रश्नों का स्तर होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको दोस्तों हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चर्चा करेंगे हम एक बार स्नातक स्तर के सिलेबस की। तो यदि आप पहले पेज पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। दोनों में 150 क्वेश्चन है। कुल अंक 300, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न है, 2 घंटे में मिलता है। यदि हम बात करें सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल की बात करें, उसमें भी दोस्तों 150 क्वेश्चन ही है। 300 नंबर, यानी कि 2 घंटे का 2 नंबर का एक प्रश्न है और 3 घंटे का समय है। बस अंतर इतना कर दिया है कि सीनियर सेकेंडरी पर थोड़ा प्रश्न का जो स्तर होगा वो लो कर दिया जाएगा, 12th लेवल पर लो कर दिया जाएगा। और यहां पर जो प्रश्नों का स्तर होगा थोड़ा सा अप। एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूं, क्वेश्चन का स्तर क्या होता है। आपसे सिंपल ये पूछ लिया गया कि एक अंतर समझिएगा कि दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया। 4 ऑप्शन दे दिए भैया, अकबर के द्वारा चलाया गया या अकबर के समय पे चला। ठीक है, अब उस दीन ए इलाही धर्म से संबंधित किसी प्रथा और किसी पॉइंट को ऐड करके उसी प्रश्न की थोड़ी भाषा को बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, या प्रश्न में मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शंस डाल दिए जाएं तो वो प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है या ग्रेजुएशन लेवल का बन जाता है। ओवरऑल यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो चाहे भाई प्रश्न बड़ा आ जाए और चाहे प्रश्न एक लाइन का आए, उत्तर आपका वही आना है और उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो रेदर देन हम इस बात पर फोकस करें कि सर प्रश्न कौन सा कठिन कौन सा आसान, हमारा फोकस कंटेंट को अच्छे से पढ़ने में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका अंतर बता रहा हूं कि विशेष रूप से स्नातक स्तर पे और क्या बोलते हैं जो आपका 12th वाला स्तर है, ये 12th वाला है। सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12th वाला। इन पर दोस्तों सिलेबस में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां देखोगे तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, एक सही लिखा हुआ है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा हिस्ट्री की, तो ए वाला है दोस्तों 12th लेवल का फोकस। सर 12th लेवल वाला जो सीटी है, 12th वाला जो सीटी है, इस पर थोड़ा फोकस राजस्थान पे ज्यादा किया गया है। ठीक है, 12th लेवल पर राजस्थान स्पेशल चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी। अब जब हम दोस्तों हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो भारतीय इतिहास पढ़ते समय हम सब कुछ पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, पाषाण काल हो गया, वैदिक सभ्यता हो गई। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो महाजनपद काल है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। धीरे धीरे करके दोस्तों हम बढ़ते हुए पूरे मध्यकालीन को पढ़ेंगे। इसके बाद हम आधुनिक भारत पे आ जाते हैं। लेकिन इनके जो सिलेबस 12th वाला देखोगे तो यहां पर ये चीज कम देखने को मिलेगी। ज्यादा क्या मिलेगा दोस्तों, इसी चीज को रिलेट कर देंगे राजस्थान से। जैसे कि मध्यकालीन या प्राचीन इतिहास का हम एंड वाला समय देखते हैं तो मैं मेवाड़ की धरती से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो राणा सांगा के हों, ठीक है, हमीर देव के हों या सवाई जयसिंह के हों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतिहास को राजस्थान की तरफ थोड़ा सा मोड़ दिया जाएगा, या फिर जो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आएंगे वो ज्यादातर आपके राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित होंगे। ठीक है, जैसे कि ए आप देखेंगे, 12th वाला हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें हर जगह दोस्तों राजस्थान से जुड़ा हुआ है। जितने भी टॉपिक लिखे हैं हर सारे टॉपिक राजस्थान के हैं। लेकिन जब यही हिस्ट्री आप ग्रेजुएशन लेवल पर देखेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल पर चीजों को 2 पार्टों में तोड़ दिया है। ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला सीएटी है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री में आपसे पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि यहां पे दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। जैसे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, या स्वतंत्रता के बाद दोस्तों कैसे राष्ट्र हमारा एकीकृत हुआ, ये सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा इस इसमें ज्यादातर चीजें जो आपको मिलेंगी 2 पार्ट में। जो हमने 12th सीईटी में राजस्थान स्पेशल हिस्ट्री पढ़ी है वो तो पूरी की पूरी पूछी ही जा रही है, साथ साथ भारत की हिस्ट्री दोस्तों ऐड कर दी है। तो क्या आप मेरा विशेष रूप से अंतर समझ पा रहे हैं कि आप इन दोनों में अंतर क्या है। 12th सीईटी में राजस्थान पर ज्यादा फोकस किया गया है, राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। जबकि ग्रेजुएशन सीईटी में भारतीय इतिहास
और राजस्थान इतिहास दोनों हो जाएगा। चलो मैं सेम भूगोल में दिखा देता हूं एक बार। अब दोस्तों हम इतिहास की बात कर ली, एक बार हम भूगोल की बात करते हैं। तो ये दोस्तों 12th सीईटी का पेज लगा हुआ है, ये 12th सीईटी का। इसमें दोस्तों लिखा है भारत एवं राजस्थान का भूगोल, भारत के भौतिक स्वरूप, भारत के पर्वत पठार मरुस्थल मैदान के अलावा नदियां झीलें के साथ साथ राजस्थान के भौतिक स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, मृदा, नदियां वगैरह वगैरह। अब इसी भूगोल वाले टॉपिक को एक बार ग्रेजुएशन पे देखो। तो ग्रेजुएशन वाले सीईटी पे, ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन सीईटी का पेज है। इनके सिलेबस में ये कह रहे हैं कि भारत के भूगोल को ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया। यहां पर दोस्तों भारत के भूगोल की लाइनें थोड़ी सी लिखी थी, कम लिखी थी। यहां पर पूरा राजस्थान भारत के भूगोल के लिए अलग से टॉपिक दे दिया कि भैया पूरा भौतिक स्वरूप पूछा जाएगा, जलवायु पूछी जाएगी, नदियां बांध पूछे जाएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे जाएंगे, प्रमुख फसलें, खनिज संसाधन, उद्योग, राजमार्ग, यानी कि पूरा इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी तो आना, उसमें भी आना था, इसमें भी दोस्तों लिखा है राजस्थान का भूगोल आ गया। ठीक है, सेम कहानी दोस्तों पॉलिटी। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप खान ग्लोबल स्टडीज से राजस्थान सीटी की तैयारी करते हैं तो जो पॉलिटी वाला पोर्शन होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा और राजस्थान पॉलिटी में जो आपके टॉपिक स्पेशल हो जाते हैं, जैसे कि राज्य का निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान का मानव अधिकार आयोग है, ठीक है, राजस्थान का लोक सेवा आयोग है, ठीक है, ये राजस्थान स्पेशल टॉपिक भी आपको मेरे द्वारा कवर अप कराए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों 12th सीईटी पे हम देख रहे हैं, तो 12th सीईटी में इंडियन पॉलिटी का पोर्शन है लेकिन कम है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी का क्या पोर्शन है, भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है और मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा बाकी पूरी जानकारी दोस्तों भाग 6 से मिला दी इन्होंने। ठीक है, राजस्थान की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था से राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग दोस्तों, या फिर जो स्थानीय स्वशासन होता है ना, पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, इस कुछ। लास्ट टाइम दोस्तों जब राजस्थान सीटी के लिए मैंने कुछ आयोग पढ़ाए थे तो सिंगल क्लास ली थी और एक क्लास में मैंने इन आयोगों के बारे में पढ़ाया था। जो राजस्थान सीटी के पुराने हमारे छात्र हैं वो बताते हैं कि सर उस एक क्लास से एक भी क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी का बाहर नहीं आया था। ठीक है, यदि आपको लगता है तो इसी चैनल पर कुछ मैराथन वीडियोस पड़े हुए हैं 1-1.5 साल पुराने, जब मैंने लास्ट सीटी के लिए 2025 या 2024 के लिए, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं किसके लिए मैंने पढ़ाया था, हाँ 25 के लिए पढ़ाया होगा, 25 या 24 के लिए, तो 24 की बात है ना। तो एग्जैक्ट दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिले थे और वही बार बार आते हैं। अब यही हम 12th सीटी के अलावा ग्रेजुएशन सीटी में बात करेंगे तो यहां पर राज्य व्यवस्था को 2 पार्टों में तोड़ दिया गया है। पूरी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हम पूरा भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, ठीक है, संघीय और राज्य की कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, सब कुछ पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी के अलावा जो राजस्थान का विशेष होगा, जैसे कि राजस्थान के आपके कुल मिलाकर के आपको सिर्फ इतना अंतर समझ के रखना है, जो अंतर निकल के आएगा कि सर क्या अंतर है दोनों में। सर अंतर सिर्फ ए है, एक लाइन पे बता देता हूं। ये सर 12th का पॉइंट है, ये 12th सीईटी का पॉइंट है और ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन सीईटी का पॉइंट है। इस पर विशेष रूप से राजस्थान पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस पर राजस्थान तो है ही, लेकिन राजस्थान के साथ साथ इंडिया की जो जीके है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी, इस पर ध्यान दिया गया है। और कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है, यदि आप 12th लेवल पर दे रहे हैं पेपर तो आप भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति पर थोड़ा कम फोकस करेंगे, चल जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर सीटी दे रहे हैं तो आपको इंडिया का पूरा जीके पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ राजस्थान का भी। ठीक है, आई होप सो कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप बेहतरीन तैयारी दोस्तों करना चाहते हैं तो खान सर का जो खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन है, इस पर राजस्थान सीईटी का बैच भी लाया गया है। 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी एक ही बैच के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ते हैं तो 12th लेवल ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। माध्यम इसका हिंदी है। इस बैच में दोस्तों 2 चीजें मिलेंगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड थ्योरी पढ़ने के लिए और लाइव में दोस्तों प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, जिनके माध्यम से हम हर एक प्रश्न का टॉपिक वाइज दोस्तों डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छी तैयारी का एक माध्यम होता है कि आपने थ्योरी को पूरा पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया यहां से रिकॉर्ड क्लासेस के माध्यम से। लाइव में आपको सर जो लाइव है ये भी रिकॉर्ड मिलेंगी,
लाइव प्लस रिकॉर्ड है। ये वाली जो क्लासेस हैं प्रैक्टिस की लाइव प्लस रिकॉर्ड रहेंगी, और थ्योरी की दोस्तों कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। हर टॉपिक का, जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं वैसे पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो पॉलिटी में पूरे टॉपिक बांट दिए। राष्ट्रपति एक टॉपिक पे आ गया, एक पे दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज आ गए, एक पे फंडामेंटल राइट्स आ गए, एक पे डीपीएसपी आ गए। टॉपिक वाइज दोस्तों एमसीक्यू करने को मिलेंगे, चीजें बहुत बेहतरीन हम कर पाएंगे, और डिटेल डिस्कशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में। सर इसकी क्लासेस 6 जनवरी से शुरू हो रही हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके थे इसके। 399 फीस है, लेकिन एक बार वेबसाइट पर विजिट करिएगा, शायद इस पर कोई डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन मे बी इस पर 10% या 20% एक बार देख लीजिएगा। न्यू ईयर 2026 डालोगे तो कोई ना कोई डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है, ये कूपन कोड है। तो अवश्य ज्वाइन करें, खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पे जाएं, या फिर कोई दिक्कत है तो खान ग्लोबल स्टडीज का हेल्पलाइन नंबर गूगल पर सर्च करो, बात करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।